Assalamu alaikum wa rahmatullah. I welcome students of class 8th. एक नया टॉपिक है हमारा पॉलीथीन ए डिज़ास्टर। तो पहले हम पढ़ते हैं, बाद में इसका माना आपके लिए पेश होगा। Rakesh, a student of fifth standard, visited his uncle's house with his parents and found a heap of dirt in polythene bags sticking nearby the house. Rakesh and his parents covered their mouths with their handkerchiefs and rushed into the house. Rakesh's uncle and his family warmly welcomed them. Rakesh, uncle, why is there so much of sitting outside the house? Rakesh, my uncle. Rakesh, uncle, my dear son, it is because of the dirt in the polythene bags. Rakesh, what is polythene? Rakesh's uncle, it is a tough, light, flexible, synthetic resin made by polymerizing ethylene, cheaply used for plastic bags, food containers, and other packaging. Rakesh, who discovered it? Rakesh's uncle, it was discovered by a German scientist, Hans von Pachmann. He had completely by accident made polythene a waxy residue at the bottom of his test tube. He had little idea of the material's significance. He was not to know that the substance was an early form of what we now use in everyday life. Rakesh, but uncle, why are there so many polythene bags? Rakesh's father, my son, I will tell you the reasons for this, Rohit. Rakesh's cousin, uncle, I also want to know them. Rakesh's father, okay dear, but listen carefully, and I expect that after listening to me, you kids will stop using polythene bags, which we elders have so far failed to do. In fact, you have to make a promise not to use polythene bags and also encourage other kids in your schools and neighborhood not to do so. Rakesh and Rohit, all right, we promise it. तो अब हम शुरू करते हैं। पॉलीथीन एक डिज़ास्टर, यानी पॉलीथीन जो आजकल हमें नज़र आ रहा है बैगों की शक्ल में, जो पॉलीथीन बैग्स हम बाज़ार से लाते हैं जब हम कोई वहाँ से ख़रीदारी करके आते हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे पहनने की चीज़ें हों, कुछ भी हो, तो आखिर पे उसको हम पॉलीथीन बैग में रैप करके कर लाते हैं। राकेश जो है 5वीं जमात का एक स्टूडेंट है। उसने अपने अंकल के घर का विज़िट किया, वहाँ गए अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ उन्होंने पॉलीथीन बैग्स जो है उनका बहुत बड़ा हीप यानी ढेर पाया, और उन बैगों से यानी सिटिंग का मतलब बैड स्मेल यानी बदबू आ रही थी। और राकेश और उसके पेरेंट्स ने अपने मुंह को जो वो अपने रुमालों से ढांप लिया और जल्दी से मकान के अंदर यानी घर के अंदर दाखिल हो गए। राकेश अंकल एंड हिज फैमिली यानी राकेश का चाचा और उस घर के दूसरे सदस्यों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ वेलकम किया उनका, स्वागत किया उनका। तो इस तरह से अब लेसन हमारा शुरू होता है। राकेश जो है अंकल से पूछता है, why is there so much of sitting outside the house? घर के बाहर जो इतनी गंदगी क्यों है? राकेश अंकल जो है इस पे बोलता है, my dear son, it is because of the dirt in the polythene bags. ये इन polythene bags में जो गंदगी है उनकी वजह से ये बदबू फैली हुई है। तो अब राकेश जो है सवाल पूछता है, what is polythene? इस पे जो है वो हमने याद रखना है पॉलीथीन क्या है। It is a tough, light, flexible, synthetic resin made by polymerizing
इथिलीन cheaply used for plastic bags, food containers and other packaging। यानी ये एक सख्त, हल्का, फ्लेक्सिबल मगर स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक, यानी कोई वो चीज़ जो नेचुरल ना हो बल्कि आर्टिफिशियल कोई बनाई हुई चीज़ जो केमिकल फॉर्मेशन के बाद बनती है, केमिकल प्रोसेस के बाद बनती है। इस प्रोसेस को हम पोलिमराइजेशन ऑफ इथिलीन कहते हैं। चीपली अब इस्तेमाल किस लिए, ज़्यादातर इस्तेमाल ये प्लास्टिक बैग्स के लिए होता है, यानी कैरिंग बैग्स जो होते हैं जिनमें हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, ले जाते हैं, या फूड कंटेनर्स, अब इनमें फूड जो है वो भी पैक होता है, यानी फूड के कंटेनर ये बन चुके हैं ये पॉलीथीन बैग्स। एंड अदर पैकेजिंग आइटम्स, और दूसरे पैकेजिंग आइटम्स जो हैं इसमें आते हैं। जैसे आपने कोई फ्रिज खरीदा, उसके बाहर से कार्डबोर्ड का डब्बा बना होगा, अंदर लेकिन पॉलीथीन का कवर ज़रूर होगा। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों की जो पैकेजिंग होती हैं ये अब पॉलीथीन बैग्स में ही होती है। अब राकेश एक और सवाल पूछता है, हु डिस्कवर्ड इट, ये पॉलीथीन किसने डिस्कवर किया? इस पे जवाब देता है ये जो है ये जर्मन साइंटिस्ट हैंस वन पैचमैन ने दरियाफ्त किया था। नहीं, एक्सीडेंटली उसने एक दफ़ा इसको दरियाफ्त किया अपने टेस्ट ट्यूब में, तो तब से ये चीज़ें जो हैं अब बाज़ार में हैं और हमारे लिए खतरे की घंटी बनी हुई है। राकेश, बट अंकल वाई आर देयर सो मैनी पॉलीथीन बैग्स, मगर अब हमें ये बताइए यहाँ बाहर इतने पॉलीथीन बैग्स क्यों हैं, इतनी गंदगी क्यों है? राकेश इस फादर जो है वो पूछता है, माय सन, मेरे बेटे, मैं आपको बता देता हूँ इसकी वजूहत क्या है। रोहित जो है ये राकेश का चचेरा भाई है, ये भी जानना चाहता है, ये कहता है कि मैं भी ये जानना चाहता हूँ क्या वजूहत हैं इसके। अब राकेश फादर जो है वो कहता है, ओके इट्स ऑल राइट डियर, मेरे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, लेकिन लिसन केयरफुली, आपको गौर से सुनना होगा। एंड आई एक्सपेक्ट, और मुझे उम्मीद है, आफ्टर लिसनिंग टू मी, यानी मुझे सुनने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद, आप बच्चे जो हैं आप लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करोगे, पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल नहीं करोगे। विच वी एल्डर्स हैव सो फार फेल्ड टू डू, जो हम एल्डर्स यानी बुजुर्ग लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं आज तक करने में नाकाम रहे हैं, यानी हम इनको बंद न कर सके, हम पॉलीथीन का इस्तेमाल से दूर न रह पाए, लेकिन आपसे मैं ये कहता हूँ मेरी बात सुनने के बाद आपने ये करना है। इन फैक्ट हकीकत क्या है, यू हैव टू मेक ए प्रॉमिस, आपने एक वादा करना है, नॉट टू यूज़ पॉलीथीन बैग्स, हमें पॉलीथीन बैग्स नहीं इस्तेमाल करने हैं। एंड आल्सो इनकरेज अदर किड्स, और दूसरे बच्चों को हौसला अफजाई करनी है, उनको हौसला देना है कि वो भी ना करें पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल इन योर स्कूल्स, अपने स्कूलों में, एंड नेबरहुड, और अपने जो हमसायगी में आपके जो बच्चे हैं उनको आप इनकरेज करोगे नॉट टू डू सो, कि वो पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। रोहित एंड राकेश एंड रोहित, ऑल राइट वी प्रॉमिस इट, हाँ हम वादा करते हैं इसका कि हम आइंदा से पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से पहला हिस्सा मुकम्मल होता है। खुदा हाफ़िज़।